एक ऑर्गेनाइज्ड होम मेकर ना वो है जो अपने घर को बेहतरीन तरीके से मैनेज करती है। उसकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन, प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। घर के हर काम को वो अपनी रूटीन के हिसाब से एफिशिएंटली करने की कोशिश करती है, ताकि घर का माहौल हमेशा सुकून से भरा रहे और ऑर्गेनाइज रहे। उसकी ये क्वालिटीज़ ना सिर्फ घर की सफाई और ख्याल रखने में मदद देती हैं, बल्कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी एक परफेक्ट रोल मॉडल बन जाती है। इस तरह से अपनी रूटीन को मेंटेन करके, मैनेज करके वो अपने ऊपर भी वर्क कर सकती है, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकती है और साथ ही साथ बच्चों की भी वेलबींग को इम्पोर्टेंस देते हुए उनका ख्याल रखती है। अपने आप को हर तरह से ऑर्गेनाइज करने में हमारा ही फ़ायदा होता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो कि मैं डेली रूटीन लाइफ में अप्लाई करती हूँ और इसकी वजह से लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब से ये टिप्स मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया ना, लाइफ बहुत कलरफुल हो गई है। जाहिर सी बात है, जब आपके सारे काम टाइमली हो जाएंगे, आप अपने ऊपर भी वर्क कर सकेंगे, अपनी खूबसूरती पे अपने आप को संवारेंगे, निखारेंगे और अपने आप को डेली रूटीन में भी अच्छे तरीके से कैरी कर सकेंगे। तो चलें जी, टिप्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, बेल पे क्लिक कर दें। अगर नए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें। मेरी सारी प्यारी बहनें जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं, आपकी दुआओं का, आपके प्यार का, आपके इतने प्यारे प्यारे जो मेरे ऊपर आप शेयर बनाते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो जनाब, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जो बर्ड्स आपने घर में रखे होते हैं ना, उनको ज़रूर विंटर्स में धूप में थोड़ी देर के लिए रख दिया करें। जिस तरह हम लोगों को विटामिन डी की ज़रूरत होती है, इस तरह हमारे बर्ड्स को भी होती है। तो 2 केजेस हैं हमारे घर में, एक ऊपर है एक नीचे। दोनों को, ऊपर वाले को टेरेस पे, नीचे वाले को हमने बाहर लॉन में रख दिया था। अच्छा, प्री डिसाइडेड था जो ब्रेकफास्ट आपने करना है ना, सैटरडे नाइट को प्लान कर लें। तो हमने जाकिर से लेकर आना था हलवा पूरी। संडे का दिन था तो बस हमने कहा चलें गर्मा गर्म पूरी हलवे के साथ जो है ना संडे का स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल पे मैंने पूरी हलवा लगा दिया था और बहुत मज़े का था। इनके चने स्पेशली मैं खुद जाकर लेकर आई थी। अच्छा, 2 ऑप्शन थी, या तो मैं ऑर्डर कर देती। ऑर्डर में ये होता है कि आपका ज़रा आना जाना फटीक बच जाती है, लेकिन ये होता है कि पूरियाँ ठंडी होती हैं, राइडर अक्सर घूमते घुमाते हुए आते हैं, तो फिर वो पूरियाँ अकड़ी हुई होती हैं और मज़े का नहीं लगता। मैं खुद जाती हूँ, अपने सामने मैं पूरियाँ बनवाती हूँ और फिर मैं लेकर आती हूँ और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। इस तरह से होता है कि एक चेंज हो जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, घर वाले भी खुश हो जाते हैं। ठीक है, एक ही मोनोटोनस रूटीन से ना इंसान बोर हो जाता है। तो सम टाइम्स, वैसे मैं प्रेफर नहीं करती बाहर के नाश्ते या बाहर के खाने, लेकिन सम टाइम्स ओकेजनली आपको ये चीज़ें ले लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि घर की मेंटेनेंस और ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक दिन कर ली, 2 दिन कर ली। ये एक चल तो चल काम होता है और एक होम मेकर को बाकायदगी के साथ इसको करना होता है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट कामों में से ये है कि आपका जो खाना है ना, जो आपने बनाना है, वो प्री डिसाइडेड होना चाहिए। आपका मेन्यू आपको पता होना चाहिए, यार इस दिन मैंने ये काम करना है, इस दिन मेरे पास टाइम शॉर्ट है, मैंने बाहर जाना है। जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ, आगे जाकर मैं आपको डॉल्मेन मॉल पे लेकर जाऊँगी। कराची में काफ़ी बड़ा डॉल्मेन मॉल है, अब लाहौर में खुला है, मेरे घर से लिटरली लाइक 3 मिनट की ड्राइव पे है। तो बस आपकी आपी ने आपको वहाँ पर लेकर जाना और आने वाले व्लॉग्स में भी आपको मैं सैर कराती रहूँगी वहाँ की। तो देखते हैं जी, कुछ आउटलेट्स खुल गए हैं, कुछ ब्रांड्स ओपन हो गए हैं, तो हमने कहा चलो जाके विज़िट कर लेते हैं। तो फिर मैंने ऑलरेडी खाना जो था ना, मुझे था कि यार मैं बना के रख लूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो बस दाल चावल आज मैंने बनाने हैं। और मीनवाइल मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी किचन में आप होते हैं, काम कर रहे होते हैं, यानी कि अगर मैं चाय बनाने गई हूँ, डिश वॉशिंग करने गई हूँ, आप भी जैसे कि मैं दाल चावल बना रही हूँ, तो मैं साथ साथ जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं, जो हमारे गैजेट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, उनको मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो इस तरह से ये होता है कि आपका जो किचन है ना, वो एक नीट एंड क्लीन उसकी लुक रहती है। छोटी छोटी चीज़ों को जब आप टाइम मैनेजमेंट के साथ साफ रखते हैं ना, तो एक ओवरऑल लुक आपकी क्लीन रहती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप खाना बना रहे हैं, उसके जो लवाजमात होते हैं ना, साथ साथ बना लें। जैसे कि अब सैलेड है तो ये साथ में काट रही हूँ। चटनी मैंने ऑलरेडी बना के रखी है पुदीने की और हरी मिर्चों की चटनी, वो मैंने फ्रिज में रखी हुई है, बस वो साथ ले लेंगे, साथ सैलेड हो जाएगी, ज़बरदस्त से दाल चावल हो जाएंगे। और एक होम मेकर का जब खाना डन हो जाता है ना, खाना लंच जो है वो रेडी होता है, तो बिलीव करें कि बहुत ज़्यादा हम लोग स्ट्रेस फ्री रहते हैं। और स्ट्रेस फ्री लाइफ की एक यही सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपका किचन नीट एंड क्लीन हो, आपका खाना जो है वो बना हो। स्नैक्स मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए थे, जिसमें मैंने शामी कबाब बनाए थे, कच्चे कीमे के कबाब बनाए थे, वो भी फ्रीज़ हुए हुए हैं। तो फिर इस तरह से होता है कि आप नाश्ते में भी उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आगे जाकर आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से उनको यूटिलाइज़ करती हूँ। खैर, यहाँ पर चावलों को मैंने दम देने के लिए रेडी कर दिया, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है और अब मैं इसको हल्की आंच पे, मैं ऐसा करती हूँ कि ना तवा भी नीचे
रख देती हूँ। उससे ये होता है कि चावल कभी भी नहीं लगते और बहुत खिले खिले बनते हैं। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ये कि चावल रख के आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं कि यार आराम से वो पक भी जाते हैं बिल्कुल हल्के फ्लेम पे, और आपके चावल कभी लगते नहीं। अच्छा, अक्सर ऐसे लोग करते हैं कि चावल उनके लग जाते हैं, डायरेक्ट वो चूल्हे पे रख देते हैं, तो मैं ऐसे नहीं करती। सैलड जो है वो बन गई है। अब दाल को मैंने तड़का लगाना है और बस इसकी जो स्पाइसेस वगैरह उनको मैंने सेट करना है। मीनवाइल मेरे जहन में काफ़ी सारी चीज़ें घूम रही हैं। गीज़र जो है उसको मैंने अभी ऑन करना है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आप एक औरत के माइंड में चल रही होती हैं। और मुझे ना बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ही विंटर्स में ना इतना दिल नहीं करता काम करने का, उठ उठ के निकला नहीं जाता ब्लैंकेट्स में से। तो मुझे ये कमेंट पढ़ के ना लिटरली काफ़ी हंसी भी आई थी, और मैंने कहा कि हाँ यार, रिलेट मैं कर सकती हूँ। समटाइम्स मेरा भी दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन हमने काम तो करने ही होते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक कोई भी जैकेट पहन लें, स्वेटर पहन लें, अच्छे से अपने आप को कवर करें शॉल के साथ। स्पेशली अपनी जो शोल्डर्स हैं, जो कमर है, उसको कवर करें। और उसके बाद जो गर्म पानी है उसके साथ डिश वॉशिंग कर लें। थोड़ा बहुत सॉक्स वगैरह पहन के अपने आप को कोजी से कपड़े पहने, ताकि आप आराम से जो है ना कंफर्टेबली काम कर सकें। हाँ, आई एडमिट दैट फैक्ट, सर्दी लगती है, बट स्टिल वी हैव टू वर्क यार, हमें काम तो करना ही है ना। तो लॉन्ड्री का काम रोज़ के रोज़ हो सकता है तो कर लें, अदरवाइज़ एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें। मील प्रेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चीज़ों को या तो 50% डन कर लें। आई एम नॉट दैट पर्सन कि यार हफ्ते हफ्ते का मील प्रेप करूँ, बट स्टिल मैं 1-2 दिन के हिसाब से चीज़ें ले आती हूँ और हाफ डन करके मैं रख लेती हूँ एक दिन पहले। इस तरह मैं कर लेती हूँ। स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। घर का काम करते हुए ना खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं खुद को कैसे टाइम देती हूँ मैं भी आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तड़का लगाना है हमने दाल को। मीनवाइल आपने देखा है कि लेफ्ट साइड पे मैंने ब्लेंडर जो है उसे भी साफ़ कर लिया है, केटल भी साफ़ हो गई है, ओवरऑल किचन नीट हो गया, क्लीन हो गया। अब मैंने क्या करना है, किसी दिन मैं स्टोव को बहुत अच्छी तरह डीप क्लीनिंग करूँगी, इसकी वो एक सेपरेट दिन रखूँगी मैं। इस तरह से मैं ना चीज़ों को समटाइम्स कामों को भी डिवाइड कर लेती हूँ। छोटे काम कभी कभी एक साथ ढेर सारे कर लेती हूँ, और जो बड़े काम होते हैं, अब मैंने किचन के कैबिनेट्स पे काम करवाना है। मैंने आज कारपेंटर को कॉल किया है, तो देखते हैं अब कब वो आता है, कब करता है, क्या सीन होता है। तो अभी मैं आपको नीचे जो हमारा किचन है उसके भी कैबिनेट सिखाती हूँ, उनको रिसेंटली पेंट करवाया है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना जो दाल है वो रेडी हो गई है। बस इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं और धनिया डाल दिया। बस अब तड़का इसका करेंगे और फिर हमारी ज़बरदस्ती दाल जो है ना वो तैयार हो जाएगी। दाल चावल बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस काम जब मैं मेरी आदत है जब मैं किचन में कुकिंग कर रही होती हूँ ना, मैं अपने माइंड में ना कामों की लिस्ट बना लेती हूँ। ठीक है, अगर तो ग्रॉसरी कोई करनी है, कोई रह गई है, वो चीज़ें मैं अपने माइंड में मुझे पता होता है कि यार ये चीज़ें आने वाली हैं। इसके अलावा बच्चों से रिलेटेड जो बच्चों के अब जैसे कि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कल मैथ्स का पेपर है, दुआ कीजिएगा बच्चों के पेपर्स बहुत अच्छे हों। तो उनकी जो बच्चों की केयर है, उनकी रूटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पढ़ाई की, खेल की, सोने का टाइम फिक्स्ड हो उनका, ताकि आपका भी दिन ऑर्गेनाइज रहे, बच्चों का भी रूटीन जो है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। तो मतलब ये सारी चीज़ों को मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा कुकिंग में टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मल्टीटास्किंग जैसे कि दाल चावल तड़का और किचन के जितने भी काम है ना वो मैंने अभी कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद मैं किचन में सिर्फ चाय बनाने आऊँगी लिटरली बाद में सिर्फ चाय बनाने या हलवा कोई गर्म करने आ जाएंगे। ठीक है, सर्दियाँ हलवे शलवे चलते रहते हैं और इस तरह की चीज़ें, या अंडा बॉयल कर लूँगी, इस तरह के छोटे मोटे काम कर लूँगी। प्रीवियसली हमने काफ़ी ज़्यादा मीट और चिकन वगैरह खाया है, तो इसलिए मैंने दाल जो है ना उसको प्रेफर किया आज बनाना, क्योंकि मील को आपने जो भी मील्स आप ले रहे हैं ना उनका पोर्शन आपने ज़रूर मेंटेन करना है। हद से ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं खानी चाहिए, हद से ज़्यादा फैट इंटेक भी नहीं होना चाहिए, हद से ज़्यादा कार्ब्स का इंटेक भी नहीं होना चाहिए। कार्ब्स यानी कि रोटी चावल वगैरह। ठीक है, तो बस अब यहाँ पर बच्चों को भी साथ साथ में इंगेज करती हूँ कामों में, ताकि उनके अंदर एक हैबिट डेवलप हो। अब यहाँ मेरी बेटी माशाल्लाह सैंडविच खुद बना रही है, क्लब सैंडविच बना रही है। मेरी नज़र उस पर है, लेकिन साथ साथ मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं उसको करने दे रही हूँ। वो स्प्रेड करी है, उसने अंडा खुद ही मैश किया, इसमें चिकन स्प्रेड डाला है, काली मिर्च डाली है। अब वो इसको स्प्रेड कर रही है ब्रेड के ऊपर, और बस उसके बाद ये इसको कट करना सिखाऊंगी। बच्चों को जब आप इंगेज करते हैं ना इस तरह की एक्टिविटीज़ में, बचपन से ही उनकी झिझक ख़त्म हो जाती है कामों में। ठीक है, और उससे फ़ायदा ये होता है उनकी लाइफ ईजी हो जाती है, वो डिपेंडेंट नहीं होते बच्चे किसी के ऊपर, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ऐसे बच्चों की ग्रूमिंग ही डिफरेंट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं आपके घर का माहौल अच्छा रहे। और इस तरह से बेवक्त की जो भूख होती है, बच्चों को पता होता है कि हमने सैंडविच बनाना है, ब्रेड निकाली, सैंडविच निकाला और रेडी कर लिया। इसी तरह टाइम से जब खाना बन जाता है
तो भी आपकी रूटीन अच्छे से सेट होती है। अब जनाब आपकी आप ही फ्री होगी। अब जितने भी छोटे छोटे काम है ना, सारे मैंने कर लेने हैं। जो मैं किचन में खड़े होके खाना पकाते हुए सोच रही थी, मतलब हर होम मेकर का स्टाइल डिफरेंट होता है। मेरा ज़रा आदत और है, स्टाइल डिफरेंट है मेरा, मैं अपने हिसाब से चीज़ों को करती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आप ही आपके फ़र्श पे क्या लगा हुआ है। ये बेसिकली ना ये ब्राउन कलर की टाइल्स हैं। ये जब हमारा कमरा, जब शादी हो रही थी, न्यू कमरा ये बनवाया था, तब ये सिलेक्ट की थी मेरे हस्बैंड ने, मुझे बहुत पसंद आई थी और अभी तक इसलिए हमने इनको चेंज नहीं किया। मुझे अच्छा लगता है फ़र्श इसी तरह ब्राउन ब्राउन, बट स्टिल विंटर्स आ गए हैं तो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यार कमरे में कुछ ना कुछ बिछाओ। पहले मैं सोच रही थी कि फुली कारपेट बिछा लूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, इसको बिछा लेते हैं, जब पड़ा हुआ है तो इसको टेम्प्रेरी तौर पे बच्चे समटाइम्स नीचे बैठ जाते हैं और बहुत से काम मैंने भी नीचे बैठ के करने होते हैं। तो यहाँ पर अब बहुत दिन हो गए थे, जो धोबी है ना उसके पास कपड़े पड़े हुए थे। मैं भी आपको बताती हूँ, मुझे बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे कि आप बताएं आप कितना पे करती हैं, कितने कपड़े वो प्रेस करते हैं, कपड़ों का क्या हिसाब होता है, आप मंथली प्रेस करवाती हैं या वीकली प्रेस करवाती हैं, वीकली पे करती हैं या फिर किस तरह से इसकी पेमेंट का प्रोसेस है, तो मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। अच्छा, ये ना मुझे 2 साल हो गए मैं कपड़े प्रेस करवा रही हूँ और लिटरली काफ़ी ज़्यादा सुकून हो जाता है। आपकी कबर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, हर सूट का आपको, जब क्योंकि इतने अच्छे तरीके से प्रेस हुआ होता है ना और तय लगी होती है, तो अच्छी खासी स्पेस बन जाती है। तो ये बहुत अच्छी टिप है कि आपके जब कपड़े प्रेस होते हैं ना, तो आपकी कबर्ड्स बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हैं और आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। स्पेशली ख़वातीन की जब अलमारियाँ सेट होती हैं ना, और बच्चों की अलमारियाँ, हस्बैंड के कपड़े, सब कुछ अच्छे तरीके से जब हैंग हुए होते हैं, प्रेस हुए होते हैं, तो लिटरली वहाँ से आपकी एक्चुअल होम मेकर की ऑर्गेनाइजेशन का पता चलता है। पहले मैं ये खुद करती थी और मैं काफ़ी थक भी जाती थी। इवन मुझे याद है जब मेरे सी सेक्शन हुए हुए थे, मैं चेयर रख के कपड़े प्रेस करती थी, अपने हस्बैंड के, बच्चों के, अपने इकट्ठे करके वीक के हिसाब से हैंग करती थी। लेकिन टाइम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कपड़े प्रेस करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता था, एनर्जी लगती थी और बैठ कर मैं अक्सर ना खड़े खड़े थक जाती थी। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी अगर आप पैसे स्पेंड कर देते हैं तो लिटरली आपको सुकून मिल जाता है, काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। स्पेशली मेरी तरह की होम मेकर्स के लिए जिन्होंने बाहर के काम भी करने होते हैं, पिक एंड ड्रॉप भी बच्चों को करना होता है, इसके अलावा भी हमारे ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो फिर जहाँ से भी हमें एक रिलैक्सेशन का क्वेश्चन मिलता है ना, लिटरली मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और गनीमत समझती हूँ, ठीक है। मैं तो, आप बिलीव नहीं करेंगे, अब छोटी छोटी बातों पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और हमें ऐसे ही करना चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हैं, एक लुकमा आपने लिया, आपको उसका टेस्ट अच्छा लगा है ना, आप उसी वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे ना, अल्लाह को शुक्रगुजारी बहुत पसंद है। इवन मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि ये जो लैम्प्स थे, ये लास्ट आपको याद होगा मेरे दूसरे रूम में पड़े हुए थे, जो मास्टर बेडरूम है, तो मैंने वहाँ के लिए न्यू लिए हैं। मैं इचरा गई थी, वहाँ से नए लेकर आई थी, बहुत प्यारा सेट लिया था। और ये वाले जो लैम्प्स थे, ये इनकी कोई वायर का इशू था, किसी के बल्ब का इशू था, अंदर से कोई मसला था, तो मैंने वो भाई बुलवाए थे इलेक्ट्रिशियन, उनसे मैंने छोटे छोटे सारे काम एक दिन में करवा लिए थे और लिटरली मैं सारा दिन अल्लाह का शुक्र अदा करती रही थी। देखिए, जब माइक्रोवेव ख़राब होता है, ये चीज़ें जब ख़राब होती हैं, आपकी एक्सटेंशंस ख़राब होती हैं, तो कितना मसला होता है। खैर, ये लैम्प्स ठीक हो गए। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कैसे लगे। अभी उस रूम की तरफ दोबारा चलते हैं, कुछ वहाँ पे काम करना था, लेकिन मैंने सोचा यार गीज़र तो मैंने ऑन ही नहीं किया, तो मैं गीज़र ऑन कर लेती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि सुबह 10-9 बजे से पहले पहले मैं गीज़र ऑन कर दूँ, ये रोज़ ऑन करना पड़ता है। तो होता ये है कि हमारे यहाँ पे ना रात के 10 बजे गैस चली जाती है, जैसे ही गैस बंद होती है गीज़र भी बंद हो जाता है, फिर सुबह उठकर गीज़र दोबारा ऑन करना पड़ता है और पूरा दिन इस तरह से हमारा गुजरता है। तो खैर, गीज़र ऑन करके मैं वापस आ गई हूँ। अच्छा, ये रग जो थी ग्रीन कलर में है और जो कुशन्स का कलर है वो भी ग्रीन है, तो मैंने बस यहाँ पर इसको बिछाया हुआ है, अच्छी लगती है। इसको मैंने वॉश किया था, मैं बस ये ले आई थी। साथ ही साथ जो मेरे हस्बैंड का वर्क स्टेशन है उसको भी मैंने साफ़ करना था। कोशिश ये होती है मेरी के साथ साथ मैं साफ़ करती रहूँ, और ये कभी भी मैं हेल्पर से नहीं करवाती, ये वाले काम भी मैं सबके सब खुद करती हूँ। डस्टिंग मैं खुद करती हूँ। पता नहीं, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती है हेल्पर से डस्टिंग वगैरह करवा के। आई डोंट नो व्हाई। मैं करवा सकती हूँ बट मैं नहीं करवाती। अच्छा, अपनी चीज़ का पता होता है, कौन सी चीज़ आपने कहाँ रखी है, एयरपॉड्स कहाँ रखे हैं, कीज़ कहाँ रखी है, ये सारी चीज़ों का जब आपको पता होता है ना एक होम मेकर को, तो फिर लाइफ काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज आपकी रहती है, कंपोज्ड आप रहते हैं, आप मेंटली रिलैक्स रहते हैं। जब आपको पता ही नहीं है आपकी चीज़ें हेल्पर संभाल रही हैं, आपकी चीज़ें हेल्पर्स रख रही हैं, तो फिर आप तो वो ढूंढते ही रह जाएंगे ना। और जब कहीं कोई ना चीज़ इधर उधर हो जाए, गुम हो जाए, तो फिर डेफिनेटली एक लंबा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उनसे पूछना, फिर आपकी अपनी एनर्जी बहुत ज़ाया होती है। सो इट्स बेटर कि यार आप खुद अपने काम करें, और अपना काम करने में जितना बंदा रिलैक्स होता है, मेंटली अच्छा फील करता है ना, उतना हम बिलीव करें किसी काम को करने में नहीं आता। तो बच्चे भी खुश हो रहे थे कि ये लैंप्स चल गए हैं। अच्छा, यहाँ पर ये
रूम साफ़ हो गया था। बस इसको मैंने, अच्छा ये रूम हमारा ना पहले कारपेटेड था पूरा, लेकिन वो कारपेट आपको मैंने बताया था कि एसी के पानी की वजह से ना उसमें हमक सी स्लाइट सी स्मेल सी आ गई थी, तो मैंने वो रिमूव करवा दिया था। तो बस अब देखते हैं इस पर क्या बिछाते हैं क्या नहीं, क्या करते हैं इसको। खैर यहाँ पर अब मैं किचन में आ गई हूँ। जो शामी कबाब का स्टॉक मैंने बना कर रखा था, बहुत फ़ायदा होता है, बहुत काम आता है। इसी तरह आप भी हमेशा स्टॉक रखा करें सीख कबाब का, शामी कबाब का। एक दफ़ा जब आप बना लेते हैं हफ्ते के हिसाब से या 8 या 10 दिन के हिसाब से, बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं आप। बस मैंने यहाँ पे अंडा तोड़ा है, ये शामी कबाब वाले मैं बर्गर बनाऊँगी और बस इसको यूज़ कर लेंगे। कोई वैसे फॉक के साथ खा लेगा, चाय के साथ, कोई बर्गर बना के। इसी तरह ब्रेड में भी आप लगा सकते हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं मेरी रूटीन से भी कि जब हर चीज़ को आप टाइम देते हैं, थोड़े सा चाहे 5 मिनट 10 मिनट हर सेक्शन को जब आप देते हैं ना, आपकी लाइफ काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। ठीक है, हमारा दिल नहीं कर रहा होता, सम टाइम सर्दी होती है, नहीं दिल करता बंदे का बाहर जाकर गीज़र ऑन करने का, नहीं दिल करता बार बार घर से बाहर निकलो, गाड़ी स्टार्ट करो, फिर जाओ, फिर लेकर आओ, बट हमें करना पड़ता है। और जब हम ये काम कर लेते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा, जब एक इंसान देखें, जब हम एक पेपर अटैम्प्ट करते हैं, हम सारे क्वेश्चंस को अच्छे से हेडिंग देकर खूबसूरती के साथ विद एग्जाम्पल अपना पेपर करते हैं, हम कितना रिलैक्स रहते हैं और फिर हमें रिजल्ट की भी फिक्र नहीं होती। हमें पता होता है यार हमने अच्छा काम किया है। इसी तरह होम मेकिंग भी होती है। जब हम हर काम में अपना 100% देते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, हमारा माइंड रिलैक्स रहता है। हमें पता होता है यार हमने अच्छे से हर चीज़ को किया है मैनेज। अच्छा ये आप देख लें, ये नीचे वाला किचन है, ये साइज़ में बड़ा है। समटाइम्स जब मैं नीचे होती हूँ तो मैं ये भी यूज़ कर लेती हूँ। बस मैंने चाय बनाई है और अब यहाँ पर मैं बाहर लॉन में आ गई हूँ। ये सुबह की जो धूप होती है ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, 10 बजे से पहले पहले वाली धूप। तो बस यहाँ पर खड़े होके अच्छा लगता है अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, कुछ खुद के कैथारसिस करना, बातें करना खुद के साथ, थोड़ा बहुत अपने आप को टाइम देना, रिलैक्स रहना, अंदर की आवाज़ सुनना। अच्छा लगता है ना? आप लोग बताएं आपको कैसा लगता है? क्या आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं इस तरह से रिलैक्स होकर आराम से बैठना? अच्छा यहाँ पर चाय का कप मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अक्सर मैं या तो अपना कहवा पकड़ लेती हूँ, जो मैं रॉ हल्दी वाला वेट लॉस वाला कहवा है वो पी लेती हूँ, या चाय पी लेती हूँ। अच्छा 15 से 20 मिनट क्वालिटी टाइम खुद के साथ गुजारा है और उसके बाद मैं ऊपर आ गई हूँ। आंटी आ गई थी, वो रूम अच्छे से साफ़ हो गया है। अब यहाँ ये वाला जो मास्टर बेडरूम है इसको साफ़ कर रही हूँ। आज बच्चों की छुट्टी है, वैसे तो एग्ज़ाम था लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ मिल गया था, तो बस यहाँ पर मैं बैठ के बच्चों को पढ़ा रही थी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, एक माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए बच्चों को पढ़ाना है। जितना आप खुद पढ़ा सकती हैं आप खुद पढ़ाएं, बाकी अगर आपने ट्यूशन्स लगवाए में आप ज़रूर बच्चों को कम से कम 2 से 3 घंटे बच्चे लाजमी पढ़ें। यहाँ पर जनाब वॉशरूम में कोशिश ये क्या करें कि जो वॉश बेसन वाली साइड है ये सेक्शन हमेशा नीट रहे, साफ़ रहे, टू द पॉइंट मैंने चीज़ें रखी हुई। आप देख सकते हैं मैंने कोई ओवरडू नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखी हुई। शैम्पूज़ हैं, बॉडी वॉशेज़ हैं, इसके अलावा फेस वॉश हैं, बस एक एक दो दो जो ज़रूरत की चीज़ है, टू द पॉइंट। अक्सर लोग हैं बहुत भर के चीज़ें रख देते हैं, मेरी ऐसी आदत नहीं है, बस सिंपल सिंपल चीज़ें रखें। हाँ ड्रेसिंग टेबल पे मैंने अपनी वैनिटी में काफ़ी कुछ रखा हुआ है, वो जहाँ पर मैं यूज़ करती हूँ। वॉशरूम में मैं कोशिश ये करती हूँ कि टू द पॉइंट बंदा जाए, जो काम है वॉशरूम का वो करे। वॉशरूम में मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पर डॉल्मेन मॉल के कुछ मनाज़िर आपको दिखा देते हैं। अच्छा डॉल्मेन मॉल में ना कुछ जो ब्रांड्स हैं वो ओपन हो चुके हैं, कुछ बंद है, मेजॉरिटी बंद है अभी, ठीक है, कुछ ओपन है। तो बस मैं वहाँ पे आई हुई थी, यहाँ पर मैं पहन के देख रही थी। सना सफ़ीनास पे 50% ऑफ लगा हुआ है, शूज़ पे, कपड़ों पे। तो बस यहाँ पर हमारे यहाँ पे शादी में आ रही है एक, लाइक फैमिली में ना फंक्शन आ रहा है, तो बस मैं कोई जूता देख रही थी, कोशिश कर रही थी कि कोई हील्स में पहनूं। अब एक मैं पहनूंगी, आप लोग मुझे बताना कि वो कैसा लग रहा है। और काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पर, मतलब दिल चाह रहा था गोल्डन लूँ या सिल्वर लूँ, लेकिन अभी मेरा ड्रेस डिसाइडेड नहीं है। तो बस मैं गोल्डन और सिल्वर में, ऐसा होता है ना समटाइम्स बंदा कंफ्यूज हो रहा होता है कि यार कौन सा लें। अच्छा जो जूता पहनूँ, बस लगे कि बस यही लेना है, जो जूता पहनूं दिल करे ले लूं। अब ये वाला देखें, ये मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा था, काफ़ी फेमिनिन लुक आ रही थी इसको पहनकर, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे थे फीट भी इसमें। आपने बताना है कैसा लग रहा है, मैं भी आपको इसकी क्लोजर लुक दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं ना, जिन्होंने यहाँ तक ब्लॉग देख लिया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल पे क्लिक कर दें। और लाइफ विद वजीहा पे बहुत ब्लॉग्स आने वाले हैं, सेल्स से रिगार्डिंग, कपड़ों से रिगार्डिंग, जूतों से रिगार्डिंग। वहाँ पर इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मैंने मटीरियल अपलोड करना है, तो जल्दी से लाइफ विद वजीहा जो मेरा ड्रेस डिज़ाइनिंग चैनल है उसको भी सब्सक्राइब। तो यहाँ पर ना दिल की बातें आपको पता है ज़रूरी होती हैं। मेरी बहनें कहती हैं आप दिल की बातें ज़रूर किया करें। तो दिल की बात बहनों, प्यारी मेरी प्यारी प्यारी बहनों, ये है कि देखें लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं।
लाइफ में मैं मानती हूँ आप सब लोगों की बात, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो टीजर्स की तरह होते हैं, जो उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनकी लाइफ को अपसाइड डाउन हिला कर रख देते हैं। एक अच्छी भली रूटीन को झंझोड़ के रख देंगे, एक अच्छे भले इंसान को झंझोड़ के रख देंगे। लाइफ में ऐसे लोग आते हैं, हमने उनको सर पे सवार नहीं करना होता, हमने पैनिक नहीं होना होता, हमने उस टाइम के अंदर से खूबसूरती के साथ निकल जाना होता है। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह मेरी बहनों परेशान नहीं होना। लाइफ में चीज़ें ये होती रहती हैं, कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी तंग कर देते हैं। हमने ऐसे लोगों से बचना है, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों के शर से, चाहे उनकी गलती है चाहे नहीं है, चाहे वो इंटेंशनली करें या अनइंटेंशनली आपको डिस्टर्ब करें, बट आप अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपने कोशिश है अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें हर तरह की शैतानी आफत से महफूज फरमा। दुआएं अपने लिए जो है हमें करते रहने चाहिए, चाहे कोई इंसान का शर हो, चाहे किसी शैतान का शर हो, अल्लाह ताला हमें जो है ना महफूज फरमाए। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ खजूरें, मैं हमेशा कहती हूँ एनर्जी बूस्टर खजूरें जो होती हैं ना, जो आपके इंस्टेंट एनर्जी देती हैं, वो ज़रूर होनी चाहिए। स्टॉक ख़त्म हुआ हुआ था खजूरों का, तो बस ये अलनसीब के यहाँ से हमने मंगवाई हैं ऑनलाइन। ठीक है, इनकी बड़ी फेमस है, बड़ा अच्छा मुनासिब रेट्स पे जो है ये खजूरें मिल जाती हैं, बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी है। तो बस ये मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये अभी पैकेज आया था, तो ये बॉक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर भी कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं उनको अपने पास रख लिया करें, इनको वेस्ट ना किया करें। मेरी बेटी ने मुझे कहा था मम्मा ये मुझे दे दे, मैंने इसमें अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखनी है। तो देखिए इस तरह से बच्चों के अंदर ये चीज़ें आती हैं, जब अपनी मदर को देखते हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हुए, तो बच्चों में भी ऑटोमेटिकली इस तरह से उनकी जो है वो ट्रेनिंग हो रही होती है। अच्छा जनाब, यहाँ पर ये देख लें, हम निकले हैं डॉल्मेन मॉल के लिए, घर से 2-3 मिनट की ड्राइव पे है। इंशाल्लाह ताला अपकमिंग व्लॉग्स में आपको मैं यहाँ पर लेके जाया करूँगी। और ये कुछ खुल गई थी यहाँ पे ब्रांड्स, कुछ नहीं खुली थी, तो बस मैंने कहा चले यहाँ पर जाते हैं, इसीलिए मैंने सारे कामों को टाइमली मैनेज कर लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी आपने कहीं बाहर जाना होता है ना, आप अपने घर को क्लीन करके आएँ, किचन आपका साफ़ हो, खाना आपका पका हो। और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी इन टिप्स को जानती हैं और वो बहुत सुगड़ होती हैं, वो मुझसे प्यार करती हैं, इसलिए मेरे व्लॉग्स देखती हैं। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, तो आप सब कमाल की हैं, आप सबकी क्या ही बात है। और आप सब लोगों को मैं लिटरली, आप लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ। मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं आप हमारे लिए भी दुआ किया करें, तो आप सब लोग मेरी दुआ में शामिल हैं। यकीन माने जितने प्यार से, खुलूस से आप लोग मेरे लिए दुआएं मांगते हैं ना। ये रिसेंटली जो मैंने अपना एक्सीडेंट स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की, इतने लोगों ने मेरा ख्याल पूछा है, हाल पूछा है, दुआएं दी हैं, मुझे इतना अच्छा लगा है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप सब मेरी दुआओं में शामिल होते हैं। अच्छा, ड्रेसेस के बारे में, प्राइसेस के बारे में, सेल्स के बारे में, डॉल्मेन मॉल के टूर को दिखाऊंगी मैं लाइव विद वजीहा पे। कितने के ये ड्रेसेस थे, कहाँ मैं देख रही थी, क्या मैं कर रही थी, जूते मैंने कहाँ से बाय किए भी हैं कि नहीं किए, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लाइव विद वजीहा को सब्सक्राइब कर दें, वहाँ पर आ जाएं। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं व्लॉग अपलोड करूँगी। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जैसे ही व्लॉग आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस चैनल को भी मैक्सिमम सपोर्ट करें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट आपने ज़रूर करना है। इतनी खुशी होती है, मैं सभी को रिप्लाई करती हूँ। जब भी आप लोग कमेंट करते हैं मैं सारी बहनों को रिप्लाई करती हूँ। तो जनाब, व्लॉग कर रही हूँ एंड, दुआ में याद रखें, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।